फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय देव सर में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नया वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम देखने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। इसके अंतर्गत हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसके विभिन्न भागों के बारे में देखने वाले, जैसे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और कुछ लास्ट में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि इतिहास होता क्या है। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है और अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अब इतिहास का जनक कौन है? तो इतिहास का जनक है हेरोडोटस। ठीक, अब इतिहास को कितने भागों में बांटा है तो ये देख लेते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है इसमें प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है, और दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है, और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में देखते हैं, इस काल में मानव लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। अब देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। इस समय मानव लिपि से तो परिचित था, पर वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, और इसके अंतर्गत देखने वाले हैं हम हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। अब आगे देखते हैं ऐतिहासिक काल। इस समय मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वो लिपि पढ़ी भी जा सकी है। इसके अंतर्गत इसे 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो ये तो हुआ प्राचीन भारत के इतिहास का वर्गीकरण। अब इसमें हम देखने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम आज के वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है: पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। अब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को पेलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, मध्यपाषाण काल को मेसोलिथिक पीरियड कहा जाता है, नवपाषाण काल को नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है: पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाषाण काल। तो भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब सबसे पहले देखते हैं हम पुरापाषाण काल। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस काल की अवधि है 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। इस समय के मानव को आदिमानव कहा जाता था। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। शिकार करके वो भोजन का संग्रहण करता था। इस समय मानव खानाबदोश था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करता था। इस काल का मनुष्य सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया, जैसे इसका एग्जाम्पल है भीमबेटका की गुफा है। इस काल में चित्र देखने को मिलते हैं। तो पुरापाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो आग की खोज, दूसरा यहाँ का मानव खानाबदोश था, और इनका जो जीवन यापन है वो शिकार करके भोजन का संग्रहण करके चलता था। देखते हैं मध्यपाषाण काल। यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच संक्रमण का काल कहा जाता है। इसकी काल अवधि थी 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, और इस काल में मानव पशुपालन करना प्रारंभ किया। इस समय मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का उपयोग किया। छोटे हथियार, जिसको माइकोलिथिक कहा जाता था। इस समय सबसे पहले मनुष्य ने जो जानवर पाला वो था कुत्ता। तो मध्यपाषाण काल के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इस समय मानव पशुपालन करना प्रारंभ किया, और जो शिकार करने के लिए हथियारों का यूज़ करता था वो छोटे और नुकीले हथियार होते थे, और मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर था कुत्ता।
अब आगे है नवपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का प्रारंभ होता है। इसकी काल अवधि है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व। अब इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, कृषि करना भी प्रारंभ हो गया था और जो पशुपालन है वो भी विधिवत रूप से चल रहा था। इस समय सबसे महत्वपूर्ण खोज है पहिए का आविष्कार। तो नवपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, एक तो मानव कृषि करना प्रारंभ कर रहा है, दूसरा अब ये स्थायी जीवन जी रहा है, ठीक, और तीसरा है कि पहिए की खोज हो चुकी है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अगला खंड है ताम्रपाषाण काल। यह नवपाषाण काल के आखिरी समय में ताम्रपाषाण काल का युग प्रारंभ हो जाता है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण खोज थी तांबे का आविष्कार, ठीक, मनुष्य ने तांबा धातु को खोज लिया था और इसके आगे अब जो भी उपकरण वगैरह औजार वगैरह मिलेंगे उस सब में तांबे का उपयोग होगा। तो ताम्रपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक तो तांबा धातु की खोज हो गई थी और दूसरा जो भी औजार वगैरह है वो तांबा धातु के बने हुए हैं। अब आखिरी में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा जानवर पाला, तो वो था कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु खोज निकाली, तो वो थी तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने खेती की तो कौन कौन सी फसलें उगाई, जौ और गेहूँ। अब इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं आगे, जैसे मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में। यहाँ सबसे पहले मनुष्य ने कृषि की थी, है ना, जिसका साक्ष्य मिला है। अब आगे देखते हैं बुर्ज होम। ये है कश्मीर में। यहाँ मनुष्य ने जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर, जिसे गर्तावास कहा जाता है, उसमें रहते थे और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। अब अगला देख लेते हैं कोल्डी हवा, जो है उत्तर प्रदेश में। यहाँ सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले हैं। अब आगे देखते हैं भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ भीमबेटका की गुफाएं हैं जहाँ मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको दो भागों में बांटा था, एक तो पाषाण काल और दूसरा ताम्रपाषाण काल। हमने देखा पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये सारी जानकारी आज की वीडियो में देखी हमने। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।